जय श्री राम। अयोध्या कांड का 52वां सर। श्री राम की आज्ञा से गुह का नाव मंगाना। श्री राम का सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि के कहने के लिए संदेश सुनाना। सुमंत्र के वन में चलने के लिए आग्रह करना। जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षणा संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। तात भगवती, रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आगे पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केकावाड़ी भी सुनाई देती है। अतः सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश सिरोधार करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा। तुम घाट पर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता पूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डाढ़ लगा हो और कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में सुंदर हो। निषाद राज गुह का यह आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुह को उसकी सूचना दी। तब गुह ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पर आरूढ़ होइए। तब महातेजस्वी श्री राम गुह से इस प्रकार बोले, सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी और धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभो, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। उन्होंने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने को विवश होना पड़ा है, उस दैव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया, तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष महान यश प्राप्त करेंगे। श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पूर्ववासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित मुख से सुख से वंचित कर दिया। अब हम पापनी कैकेयी के वश में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देख सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। आंसुओं का प्रवाह रुकने का आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि से इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाला सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप जैसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनको संभालने के लिए कहता हूँ। वे महामनस्वी महाराज कैकेयी का
प्रिय करने की इच्छा से अपने को आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दे उसका आप आदरपूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। राजा लोग इसलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में उनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। सुमंत जी, जिस किसी भी कार्य में जिस किसी तरह से महाराज को अपनी बात से खिन्न होने का अवसर न आवे तथा शोक में दुबले न हो, वह आपको उसी प्रकार करना चाहिए। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा उन आर्य जितेंद्रीय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कहिएगा। हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर न तो मैं कभी शोक करता हूँ और न लक्ष्मण का ही इसका शोक है। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट आएंगे और उस समय आप मुझे लक्ष्मण को और सीता को फिर देखेंगे। सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से, उनके साथ बैठी हुई अन्य देवी माता सुमित्रा से तथा कैकेयी से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। माता कौशल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मुझे ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता को चरण वंदना कह दीजिएगा। तदंतर मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र ही बुलवा लें और जब वे आ जाएं तब अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। भरत को छाती से लगाकर और युवराज के पद पर अभिषिक्त करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाले दुख दबा नहीं सकेगा। भरत से भी हमारा यह संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है वही स्थान समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना चाहिए। इन सब में कोई अंतर न रखना। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो इहलोक और परलोक में सदा ही सुख पाओगे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर वे श्री राम से स्नेहपूर्वक बोले, तात, सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कारपूर्ण बर्ताव होना चाहिए उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन न कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई दृढ़तापूर्ण बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त है ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुए माता की भांति संतप्त हो रही है, उस अयोध्यापुरी में मैं आपके साथ लिए बिना कैसे लौट कर जा सकूंगा। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और इस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी को मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है, उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सुना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस समय प्रजावर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। श्री राम, जिस समय आप वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुल चित्त हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था उसे तो आपने देखा ही था। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटा देख वे उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूँगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुँचा दिया है, इसलिए आप संताप न करें। यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन मैं कभी नहीं कह सकता। फिर यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूँगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुँचा आया।
ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं। आपके बंधुजनों से हीन रथ ये वहन नहीं कर सकते। ऐसी दशा में आपसे सुने रथ को मैं कैसे खींच सकूँगा। अतः निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूँगा। मुझे भी वन में चलने की आज्ञा दीजिए। यदि इस तरह यातना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या से विघ्न डालने वाले जो जो जंतु उपस्थित हुए हैं, मैं इस रथ के द्वारा उन सबको दूर भगा दूंगा। श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपकी रथ पर बिठाकर यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख भी पाने की आशा करता हूँ। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए। मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नतापूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ रहो। वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो उन्हें परम गति को प्राप्त होगी। प्रभु, मैं वन में रहकर अपने सिर से आपकी सारे शरीर से आपकी सेवा करूँगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूंगा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बिठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। वन में आपके साथ रहने से 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान बीत जाएगी, अन्यथा 14 से 100 वर्षों के समान भारी जान पड़ेगी। अतः वत्सल्य, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस रथ पथ पर चले रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने को मैं भी तैयार खड़ा हूँ। आपके प्रति भक्ति रखता हूँ। आपका भृत्य हूँ और भृत्यजनों चित्त मर्यादा के भीतर स्थित हूँ। अतः आप मेरा परित्याग न करें। बोलो सियावेरे रामचंद्र की जय। पेवेने सुते हेनु मान की जय।